हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निर्धारित कीजिए कि कथन सत्य है या असत्य है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। सभी समुच्चयों एबीसी के लिए a माइनस बी माइनस सी, या मतलब b माइनस सी पहले करना है और फिर उसको घटाना है a में से, और बराबर में a माइनस बी और इसमें से घटा देना है c को। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा, तो देखो मुख्य अवधारणा का मतलब यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले समुच्चयों में यहाँ पे मैं बोलूं कि a माइनस बी अपने पास आ गया, तो इसका मतलब ये है कि जैसे मैं बोलूं कि n a माइनस बी, या फिर मैं a माइनस बी ही बोल देता हूँ इसको, और इसका मतलब समझा देता हूँ। यहाँ पे a समुच्चय में से अगर मैं a और b के उभयनिष्ठ अवयव को घटा दूं तो अपने पास a माइनस बी आ जाता है। जैसे मैं बोलूं कि a में अपने पास अवयव है 1 2 3 4, ठीक है, और b में अपने पास अवयव है 4 5 7। इस तरह से ये अवयव है। अगर मेरे को निकालना है a माइनस बी, तो ये क्या होगा, इसमें उभयनिष्ठ अवयव कौन सा हो गया, ये 4 जो है दोनों में से उभयनिष्ठ है। इस अवयव को मैं घटा दूंगा और जो बचा हुआ समुच्चय है वो इसके बराबर आ जाएगा। अब इसी तरह मैं इसको अब यहाँ पे एक एक उदाहरण लेके नहीं बताऊंगा, यहाँ पे मैं बताऊंगा इनको वेन आरेख द्वारा। वेन आरेख द्वारा तीनों समुच्चयों को हम लोग निरूपित कैसे करते हैं, पहले तो वो समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे ये सार्वत्रिक समुच्चय है, इसको तो एक वर्गाकार डिब्बे द्वारा निरूपित करते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय मतलब सारे के सारे जो समुच्चय अपने पास लिए जाएंगे वो इसी समुच्चय के अंदर से लिए जाएंगे। मतलब जो भी समुच्चय है वो इसके अंदर आना चाहिए। अब देखो मैं मान लेता हूँ कि ए समुच्चय इस तरह से आ गया, बी समुच्चय इस तरह से आ गया, और मैं समुच्चय ऐसे लेके चलता हूँ कि तीनों में ही कोई ना कोई अवयव जो है उभयनिष्ठ है। तो इस तरह से मेरे पास आ गया ए बी और सी, तीन समुच्चय इस तरह से आ जाएंगे। और ये यू जो वर्गाकार आकृति है, ये अपने पास सार्वत्रिक समुच्चय को निरूपित करता है। अब देखो मेरे को जो सिद्ध करना है उसको उठाता हूं मैं। एलएचएस भाग को मेरे को सिद्ध करना है। एलएचएस, एलएचएस क्या है, ए माइनस में बी माइनस सी, ए माइनस में बी माइनस सी। तो सबसे पहली चीज तो मेरे को डिब्बे बनाने हैं, और वर्गाकार आकृति बनाने की बार बार जरूरत नहीं है, क्योंकि सार्वत्रिक समुच्चय को मैंने परिभाषित कर दिया है पहले ही। और अब इसके बाद में देखो ये मैंने बना दिया है। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा सबसे पहली चीज कि बी माइनस सी कहाँ पे आएगा। इधर मैं बता रहा हूँ बी माइनस सी, मतलब बी में से अपने को घटाना है क्या, बी में से घटाना है सी को। तो बी और सी के जो उभयनिष्ठ भाग है उसको हटा के बी वाला पूरा भाग अपने को लेना है। तो ये अपने पास बी माइनस सी वाला भाग आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पहले मैंने लिखा नहीं है कि बी कौन सा है, सी कौन सा है, ए कौन सा है, लिख दे देंगे। लेकिन पहले मैंने समझा ही दिया था, तो ये समझ लो कि ये बी माइनस सी आ गया। अब मैं लिख देता हूँ कि ये वाला जो भाग है ये तो ए है, ये वाला जो भाग है ये बी है, और ये वाला जो भाग है ये अपने पास सी है, और जो छायांकित भाग मैंने कर दिया है यहाँ पे वो अपने पास बी माइनस सी है। अब उसके बाद में देखो मेरे को क्या निकालना है, ए माइनस बी माइनस सी। तो यहाँ इसके बाद में अपने पास ए माइनस बी माइनस सी निकालते हैं। तो देखो इस तरीके से, या फिर इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, और इसी में समझ लो कि अपने पास जो छायांकित भाग मैंने पीले कलर का किया है वो तो अपने पास हो जाएगा बी माइनस सी का। अगर अगर मेरे को निकालना है ए माइनस बी माइनस सी, तो इसके लिए अलग से दूसरा पेन में ले लूंगा ए माइनस में बी माइनस सी के लिए। तो देखिए हमारे पास क्या होगा कि जो ए है उसमें से बी माइनस सी का जो उभयनिष्ठ भाग है वो मैं हटा देता हूं। अब देखो ए में बी माइनस सी का जो उभयनिष्ठ भाग है वो कौन सा आ रहा है, ये जो पीले कलर का है वही तो आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास, इसको मैं अलग पेन से लेना चाहूं तो ये इस तरह से बन जाएगा। देखिए ये वाला जो भाग है ए में से घटाना है, पीले कलर का जो भाग दिख रहा है ना मेरे को, वो वाला भाग इसमें से हटा देना है। तो पीले कलर का भाग हटा के अपने पास ये बच जाएगा। देखो इस तरीके से ये वाला भाग अपने पास बच जाएगा। ए वाले भाग में से हटा दिया मैंने पीले कलर का भाग, तो ये वाला भाग अपने पास शेष रह गया। और जो पीले कलर का ये जो हरा कलर का जो मैंने भाग डाला है यही अपने पास ए माइनस बी माइनस सी है, ठीक है। तो इस तरह से तो अपने पास ये एलएचएस का काम हो गया। अब आरएचएस के बारे में भी बता देते हैं। आरएचएस में इधर परिभाषित कर देता हूँ। देखो आरएचएस, आरएचएस में क्या लेना है मेरे को, ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। तो ए माइनस में बी, फिर उसके बाद में माइनस का सी। तो पहले तो मैं तीन अपने पास वृत्त बना देता हूँ जो ए माइनस ए बी सी को निरूपित करते हो। तो ये देखो इसको मैं सही कर देता हूँ, देखो थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ क्योंकि छायांकित करने में आसानी रहेगी। तो ये अपने पास ए हो गया, ये अपने पास बी हो गया, और ये अपने पास सी हो गया। अब इसके बाद में देखो सबसे पहली चीज मेरे को क्या निकालना है, सबसे पहली चीज मेरे को निकालना है ए माइनस में बी, और इसको मैं छायांकित करूंगा किससे, इसको मैं छायांकित कर दूंगा इस पीले वाले भाग से। पीले वाले भाग से मैं इसको छायांकित कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे पहले मेरे को ये बता देना है
कि ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है और ये अपने पास सी है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या आना चाहिए, इसमें जो हरा आ रहा है वो अगर इसमें भी हरा आ जाए बराबर, तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों जो है आपस में बराबर है। तो सबसे पहले पीले भाग को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a माइनस बी, मतलब a और b के उभयनिष्ठ भाग को a में से हटा देना है। तो ये अपने पास कौन सा बच गया, a और b के उभयनिष्ठ भाग को a में से हटा दिया, तो अपने पास ये वाला भाग शेष रह गया, ये वाला भाग अपने पास आ गया a माइनस बी वाला भाग। अब इसमें करना क्या है, ये अब हम लिखते हैं इसमें a माइनस में b माइनस सी, a माइनस बी इसमें से घटाना है क्या, सी को। तो अब इसको मैं दूसरे कलर के पेन से छायांकित करूंगा, तो यहाँ पे हरा वाला पेन ले लेता हूँ, यहाँ पे देखिए तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, इस तरीके से ये लिख दिया मैंने, इस कलर से मैं भरूंगा इसको। तो a माइनस बी जो भाग आया ना, इसमें से c का उभयनिष्ठ भाग और हटा देना है, और जो बचा हुआ भाग है वो हमें ले लेना है। तो c का उभयनिष्ठ भाग ये नीचे कलर का है, तो इसको मैं हटा के अपने पास जो हमें तो a माइनस बी माइनस सी को लेना है ना हरे वाले में, तो ये वाला जो भाग है ना अपने पास, ये वाला भाग, ये अपने पास आ गया कौन सा, a माइनस में b माइनस सी, a माइनस में b और फिर उसमें से माइनस का c। लेकिन आप इन दोनों को देखोगे तो ये दोनों में जो हरे वाले कलर के जो पेन है ना, दोनों में उभयनिष्ठ क्षेत्र को निरूपित नहीं कर रहे हैं। अगर उभयनिष्ठ क्षेत्र को निरूपित नहीं कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे चूंकि दोनों आकृतियों में हरा रंग का भाग समान नहीं है, इसलिए a माइनस में b माइनस सी जो है ये कभी भी बराबर नहीं होगा a माइनस में b और फिर माइनस में सी के। ये दोनों आपस में, ये समुच्चय आपस में बराबर नहीं है। ये मेरे को बताना था कि सत्य है या असत्य है, ये बराबर कर रखा है, इसका मतलब कि ये असत्य कथन है। यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।